कर्नाटक में डूबी नैया, बजरंगबली ने रखा बीजेपी के सर पर हाथ, कांग्रेस से छीना बीजेपी ने चुनावी लड्डू। जी हाँ दोस्तों, आजकल जो कांग्रेस का हाल कर्नाटक में देखने को मिल रहा है उससे तो यही पता चलता है कि कांग्रेस ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, खुद अपनी जो लंका लगवाई है, क्योंकि हवा जिस तरह की बदली हुई दिखाई दे रही है कर्नाटक में भारी समर्थन बीजेपी को मिल रहा है। दोस्तों, पहले जो सर्वे हुए थे उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि भाई यहां पर तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस ही जीतेगी, भारी समर्थन तो कांग्रेस को मिल रहा है, बीजेपी का तो यहाँ कोई चांस नहीं है। पर दोस्तों, अब जो बात मैं कहूंगी उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। और चौंकना क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ही ऐसे जो हारी हुई बाजी पलटकर जीत को अपने खाते में दर्ज कराने की क्षमता रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही दम, यही क्षमता अपनी कर्नाटक में दिखाई है। दोस्तों, सर्वे में साफ तौर पर बीजेपी का कोई चांस नहीं है ऐसी बातें करी जा रही थी, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हार नहीं मानी, रैलियां की, भारी रैलियां की और इसके बाद जनसभाएं आयोजित की, जनता को संबोधित किया और वादे किए। झूठे वादे नहीं दोस्तों, सच्चे वादे। उन्होंने लोगों से बातचीत की जिसमें भारी जन समर्थन यहां पर बीजेपी को देखने के लिए मिला। देखिए दोस्तों, अब मोदी जी कभी भी हार मानने वालों में से नहीं है। पहले देखा होगा गुजरात जो चुनाव हुए थे उस समय पर देखा गया था कि गुजरात में कांग्रेस के लिए कहा गया कि कांग्रेस का यहां पर कोई चांस नहीं है। तो भाई राहुल गांधी तो वहां गए ही नहीं, महाराष्ट्र में बैठे रहे। राहुल गांधी गुजरात गए ही नहीं, कोई मेहनत नहीं की। भाई पहले ही मान लिया कि हम तो हारेंगे, हम क्यों जाएं, हम क्यों मेहनत करें। ऐसा ही कुछ हाल केजरीवाल का देखने को मिला था हिमाचल में जो सर्वे रिपोर्ट आई उसके बाद केजरीवाल का कोई चांस नहीं दिखा, जिसके बाद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ मुंह दिखाई करवाने के लिए हिमाचल पहुंच गए एक बार, उसके बाद गए ही नहीं, कोई मेहनत नहीं की। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी हार मानने वालों में से तो है ही नहीं। सर्वे रिपोर्ट बता रही थी कि कांग्रेस जीतेगी, पर अब बाजी पलट गई है। वो भी किसकी वजह से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत की वजह से। देखिए दोस्तों, एक रैली कल आयोजित हुई, जहां पर रैली आयोजित हुई 26 किलोमीटर लंबी। ऐसा आज तक का शायद ये पहला नेता होगा, शायद पहले नेता होंगे या फिर होगा, मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है, जितनी मुझे जानकारी है उस हिसाब से मोदी जी आज तक के पहले नेता हैं जिन्होंने इतनी लंबी रैली आयोजित की, 26 किलोमीटर लंबी। देखिए दोस्तों, यूं ही रैलियां आयोजित नहीं हो जाती, रैली तो कोई भी लंबी आयोजित कर ले, पर लोग भी चाहिए होते हैं, जन समर्थन भी चाहिए होता है। नहीं तो मीडिया ही धज्जियां उड़ा देती है नेता की कि देखिए रैली तो इतनी बड़ी आयोजित कर ली, पर यहाँ पर लोग आए ही नहीं, जन समर्थन मिला ही नहीं। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली में लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। 5-5 घंटे न्यूज रिपोर्टरों ने, लोगों ने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया। इतनी लंबी रैली आयोजित की जिसमें खचाखच भीड़ भरी हुई थी, फूलों की वर्षा प्रधानमंत्री पर हो रही थी। पूरी रैली में आयोजन चल रहे थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे। इतनी महा रैली आयोजित की गई जिसमें जन समर्थन भारी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देखने के लिए मिला। देखिए दोस्तों, मैं तो ये कहूंगी, जिस तरह के कारनामे कांग्रेस ने किए हैं ना, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। देखिए, वहां पर कांग्रेस के लिए बताया जाता कि कांग्रेस जीतेगी, पर जो मैनिफेस्टो इन्होंने जारी कर दिया ना, जिसमें पीएफआई के बराबर में बजरंग दल को रख दिया, बजरंग बली को रख दिया, तो यहाँ पर जो कांग्रेस है, तो यहाँ पर कांग्रेस ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब सुनने में तो दोस्तों ये भी आ रहा है कि कांग्रेस में ढूंढा जा रहा है वो व्यक्ति कि भाई इस मैनिफेस्टो में बजरंग दल का नाम किसने शामिल किया। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी के ही कोई दलाल हैं जो कांग्रेस में शामिल होकर ये कर रहे हैं। भाई, आरोप लगाने वालों के मुंह बंद नहीं किए जा सकते, वो कुछ भी बोलते हैं, तो जो हो रहा है वो हो रहा है। पर यहाँ पर सच्चाई ये है कि इन्होंने मुद्दा दिया, मोदी जी ने पकड़ा और इनको ऐसा धोया कि अब तक पानी नहीं मांग रहे हैं। ये कर रहे थे अली, ये कर रहे थे मुसलमानों के लिए कि भाई तुम्हें 4% रिजर्वेशन देंगे, 6% रिजर्वेशन देंगे, मुसलमानों को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। भाई, मुसलमान भी समझ चुके होंगे कि भाई ये किस तरह की सरकार है कांग्रेस, हमेशा ही मुसलमानों को झांसा देकर, पागल बनाकर वोट ले लेती है। बाबरी मस्जिद जब गिर गई थी, ढांचा गिर गया था, उसके बाद देखा जा रहा था कि किस तरह कांग्रेस चुनावी मैनिफेस्टो में
लगातार जारी कर रही थी कि भाई बाबरी मस्जिद हम दोबारा बना देंगे, बाबरी मस्जिद दोबारा बना देंगे, पर कांग्रेस ने बनाई नहीं। भाई ये भी मुसलमानों को पागल बनाकर वोट अपने अंदर किया और फिर छुट्टी, फिर कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये ऐसे ही झांसे की राजनीति कर रहे थे और इसी तरह की ये अभी कर रहे थे। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा कि तुम करो अली अली, हम करें बजरंग बली, और बजरंग बली के नारे गूंजने लगे। श्री राम के विरुद्ध तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी जनता को बताया अपनी रैली में कि ये जो पार्टी है ना श्री राम के विरुद्ध रही है। और दोस्तों जनता से छुपा नहीं है, जनता जानती है, हर हिंदू के दिल में वो बात घर कर गई थी जब इस कांग्रेस पार्टी ने एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया और बाकायदा ये कहा कि राम जी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, राम जी वास्तविक थे ही नहीं, वो एक काल्पनिक है। दोस्तों अपने मतलब के लिए, राम सेतु को तोड़ने के लिए इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। हर हिंदुस्तानी के, हर उस व्यक्ति के जो सनातनी है, जो हिंदू धर्म से जुड़ा है, हर उस व्यक्ति के दिल में छेद करने का काम, उस व्यक्ति के दिल को दुखाने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने कहा था जब हमारे प्रभु श्री राम के बारे में कहा था कि वो काल्पनिक है, वो उनकी वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं है। राम के जन्म तक पर इस कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठा दिए थे। दोस्तों हिंदू भूले नहीं है वो चीज। तो कांग्रेस पार्टी ने इस तरह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। भगवान बजरंग बली का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया और देखो कर्नाटक में जो कर्नाटकी जो हवा है ना, आज महाबली बजरंग बली के नाम से चल रही है। हर मंदिर में जयकारे गूंज रहे हैं भगवान श्री राम के, बजरंग बली की हनुमान चालीसाओं का पाठ हुआ है। जो माहौल देखने के लिए मिल रहा है ना दोस्तों, बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देगा। मंदिरों में पाठ चल रहे हैं, मंदिरों में राम के नाम चल रहे हैं, मंदिरों में खूब हनुमान चालीसा के पाठ चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो कांग्रेस ने कारनामे किए हैं उसके चलते ही कांग्रेस की जो सोचने की जो मानसिक दिवालियापन है ना, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की आज ये हालत हुई है। जो खुद हमारे देश में हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदू धर्म का ही विरोध करते हैं, जो कुछ वोट बैंक के लिए धर्म, हमारे धर्म के नाम पर भी सवाल उठा देते हैं। तो भैया बजरंग बली ने तो बीजेपी को आशीर्वाद दे दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस के हाथ से जो चुनावी लड्डू था ना वो छीन लिया है। अब जो कांग्रेस है ना वो देखती रह जाएगी और बीजेपी खा जाएगी चुनावी लड्डू, जिसके बाद कांग्रेस ललचाती रह जाएगी कि भैया ये हमने क्या कर दिया, ये हमने क्या कर दिया। अब खैर जो भी हो, बीजेपी की जो जीत है वो यहाँ पर कर्नाटक में पक्की हो गई है। खैर दोस्तों यहाँ पर जो ये रैली हुई थी ना 26 किलोमीटर लंबी, महिलाएं, यहाँ पर महिलाएं भगवान की उपाधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रही थी कि भैया हमने भगवान को तो नहीं देखा, पर भगवान होंगे तो ऐसे ही होंगे जो जनता के बारे में सोचते होंगे। खैर वो एक राजनेता है, भगवान तो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में जीतने ही वाले हैं, ये पक्की बात है। पर 1% भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनती है। पर ये जो तैयारी है ना, ये दूर की सोच कर की गई है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ये जो तैयारी है वो उसमें 2024 के चुनाव में बड़ा फायदा बीजेपी को देने वाली है। क्योंकि जो तैयारी बीजेपी करके चलती है वो आगे तक की करके चलती है, सिर्फ अभी अभी की नहीं करती। तो 2024 के चुनाव में प्रचंड जीत मोदी जी की होगी, प्रचंड जीत बीजेपी की होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।